आप एमए हिस्ट्री अगर कर रहे हैं और आपका कोड MHI 109 है, तो उसमें आने वाले एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम में लगभग 90 बोल सकते हो आप, 90 से 95% तक क्या होगा, ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में लगातार और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर समझ में आता है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक कोड से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेगा जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलो फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आज का ये क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को पहले समझिए और समझने से पहले क्वेश्चन का हमेशा क्या करिएगा, फॉर्मेटिंग करिएगा। फॉर्मेटिंग क्या करना है, क्वेश्चन को 3 भाग में पार्ट मतलब बांट करके क्या करना है, आपको उसका आंसर देना है। पहले आप दोगे उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा आपका जो रहता है वो होता है मुख्य पार्ट, यानी कि मेन भाग रहेगा, मुख्य भाग बोल सकते हो आप यहाँ पे। और लास्ट में आपका क्या देना है, निष्कर्ष देना है ना। ये 3 बातें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और जब हम लोग कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो कोशिश ये करिए कि उसका जवाब हमेशा ज्यादा से ज्यादा अगर बुलेट पॉइंट में दे पाते हैं तो और ज्यादा क्या रहता है, फायदेमंद रहता है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को ऐड कर पाएंगे और उसमें जो है ना क्वेश्चन आपका ज्यादा क्लेरिफाई होता है और आपको ज्यादा मार्क्स आने की चांसेस होती है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी PDF वगैरह चाहिए फ्री में, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। मैंने इससे पहले वाले जो भी वीडियोस बनाए उसका PDF वहां पे प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन क्या है कि 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, यानी क्या क्या उन्हें उपलब्धियां मिली थी उस पे आपको क्या करना है, विवेचना करना है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भी मतलब दिया गया है, आपको जो समझ में आता है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा सा इंट्रो ऐड करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे चलते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में क्या होता है, एक चुनाव होता है। और वो चुनाव कैसा होता है, प्रांतीय चुनाव होता है ना। यहाँ पे प्रांतीय चुनाव कराया जाता है। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसको क्या मिलती है, बहुत सारी क्या मिलती है, सफलताएं मिलती है। अब क्या क्या सफलता है, वो जो है ना, मद्रास यानी अभी का जो चेन्नई है, उसके बाद बिहार, संयुक्त प्रांत कुछ था यहाँ पे, बॉम्बे जो अभी का क्या है, मुंबई है, मध्य प्रांत, उड़ीसा, और बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत सहित कई प्रांतों में अपनी सरकारें क्या कर पाती है, बनाती है। मतलब यहाँ पे ये क्या, इसको एक बोल सकते हो कि एक बड़ा पार्टी तो पहले से था ही, और इसके बाद भी और वो एक बड़ा पार्टी बन करके सामने आता है। उसके बाद 1937 से लेकर के 1938 के बीच कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनेक सुधारात्मक कार्य करते हैं। यानी कि ये जो मतलब कांग्रेस सरकार है, बहुत सारे मंत्रिमंडल बैठाया जाता है, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, मतलब कई सारे, है ना। वहां पे क्या करता है, सुधार करने के लिए मतलब जो है कार्य करता है। यद्यपि इन सरकारों ने जो है ना सरकारों की क्या थी, सीमित शक्तियां थी। सीमित शक्तियां क्यों थी, इसका आप कारण बता सकते हो कि इस टाइम में भी अभी भी क्या है बोलो तो ब्रिटिश शासन यहाँ पे लागू है ना। अभी भी क्या है, ब्रिटिश शासन लागू है और आंदोलन चल रहा है देश को आजादी दिलाने के लिए, है ना। फिर भी उन्होंने क्या करता है, भारतीय जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए और स्वशासन की क्षमता का परिचय दिया कि हम लोग अगर अपने आप में अगर शासन चलाते हैं तो हमारी भी क्षमता है कि हम लोग अपने आप में क्या कर सकते हैं, राज्य को या फिर देश को चला सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रो देंगे
उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मुख्य भाग में आ जाना है ना। क्या कर देना है आपको, मुख्य भाग में आ जाना है। देखो मुख्य भाग में क्या क्या है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां थी। देखो जो मैंने यहाँ पे जो परिचय में दिया ना, जो जो शब्द बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था था और भी कई सारे कदम थे, तो वहां में क्या क्या चीजें किया गया उसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में आपको समझाते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां थी, तो देखो कांग्रेस सरकारों ने प्रशासन को अधिक जनोन्मुख बनाने का कोशिश किया। मतलब जो भी शासन के लिए जो ऊपर में जो बैठा अधिकारी है, वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जन उन्मुख, मतलब लोगों के प्रति जो है ना आगे बढ़ता हुआ ऐसा कुछ बनाया जाना चाहिए, उसको बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखो पहला, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। कहने का मतलब जो राजनीतिक बंदियां थी, मतलब जो हम लोग का देश को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि अंग्रेजों को भगाने के लिए कई सारे क्या थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे हम लोग का, और राजनीतिक व्यक्तियों थे, उनको क्या कहते हैं, कैदियों को क्या कहते हैं, जेल से रिहा किया गया। यानी कि इन लोगों को पकड़ के क्या कर दिया गया था, जेल में डाला गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजी के द्वारा। तो कोशिश किया गया कि उन लोगों को जो जेल से रिहा कर दिया जाए। उसके बाद प्रेस, उसके सार्वजनिक जो सभाओं पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसको ढील दी गई, मतलब खत्म करने का कोशिश किया गया। देखो वहां उस टाइम में जो था ना, प्रेस को भी पूर्ण आजादी नहीं था, आप सार्वजनिक सभाएं नहीं कर सकते थे, मतलब तरह तरह की बातें हुआ करती थी उस टाइम में, जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए थे। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है 1937 से 39 के बीच में, ये क्या करते हैं, उसे उसको प्रतिबंध को हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रताओं को क्या करता है, बढ़ावा मिलता है। मतलब नागरिकों को क्या मिलेगा, बहुत सारे स्वतंत्रताओं की क्या मिलेगी, यहाँ पे बढ़ावा मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यह कदम जनता के प्रति विश्वास बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक बनता है। ये जो जितने सारे अभी मैंने मतलब जो बताया कि ये जो कदम था यहाँ पे, ये क्या किया, जनता के प्रति विश्वास बढ़ाने में बहुत ज्यादा क्या मिला, सहायक बना। और देखिएगा इसी का परिणाम होगा, जब हम लोग का देश आजाद होगा, तो अंतरिम सरकार के रूप में क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ही चुना जाता है। उसके बाद जब ये चुनाव आता है, तो ये भारी बहुमत से क्या करते हैं, चुनाव में जीतते भी हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देखो, दमनकारी कानूनों में कमी। देखो अंग्रेज जब थे ना यहाँ पे, तो अपने ढंग से चलाने के लिए क्या किया था, कई सारे कानून बनाए थे, जो मतलब भारत के लोगों में दबदबा बनाने के लिए या फिर शासन चलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ये कांग्रेस मंत्रिमंडल आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको कमी करने बोलो या फिर खत्म करने का कोशिश करता है। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, बहुत सारे जो कठोर कानून थे ना, उसको प्रयोग सीमित कर दिया। ठीक है। उसके बाद पुलिस अत्याचारों में कमी लाने का कोशिश किया गया। प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाया गया। मतलब प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, मतलब जो है जो भी प्रशासन होगा, उसका उत्तरदायी मतलब क्या होना चाहिए, जनता के प्रति अच्छा होना चाहिए। ऐसा चीज करने का वो ज्यादा क्या करते हैं, कोशिश किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे इसको समझ रहे हैं। अब आगे देखो, ये हो गया राजनीतिक सुधार में हमने देखा, है ना। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखो, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो आगे है कृषक एवं आर्थिक सुधार, यानी कि कृषक यानी किसान, और उन लोगों में आर्थिक सुधार किस प्रकार से गया। सबसे पहले किसानों को राहत मिलेगा। अब किसानों को कौन कौन राहत मिलेगा, तो कांग्रेस सरकार ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। याद रखना है, क्यों कदम उठाए, कारण क्या था। जब स्टार्टिंग में या फिर बोल सकते हो जब अंग्रेज हैं यहाँ पे, तो अंग्रेज जो है ना बहुत सारे क्या है, भूमि कर लगाया हुआ है, जो किसान नहीं चुका पाते थे। उन्होंने क्या कर दिया, भूमि जो राजस्व था उसमें कमी कर दी गई, मतलब कर कम कर दिया गया। किसानों के जो ऋण भार को कम करने हेतु कानून बनाए गए, कि किस प्रकार से जो किसान है, वो जो मतलब जो कर्ज लिए हुए हैं उसको कैसे, मतलब जो है कम किया जाए, उसको कैसे मतलब खत्म कर दिया जाए, ऐसा क्या किया गया, कानून बनाया गया। उसके बाद बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई, कि आप किसी को भी बिना मतलब का बेदखल नहीं कर सकते, किसी को भी जमीन उसे आप छीन नहीं सकते, किसानों से खास करके छीन नहीं सकते हैं। ऐसा मतलब सुरक्षा प्रदान करना मतलब जरूरी था, और वो क्या करते हैं, जरूरी भी समझते हैं और वो उसको करते भी है। तो एग्जाम्पल में देखो कहाँ कहाँ पे, तो संयुक्त प्रांत,
और बिहार में कृषकों के हित में कई सुधार लागू भी किए गए थे, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अगला देखो, अगला है मजदूरों के हित में कार्य। अब मजदूरों के हित में भी कार्य किया जाएगा, काम के घंटे को कम करने की कोशिश किया गया। देखो अभी भी हम लोग को काम कितना, जैसे अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो अभी काम कितना होता है, कानूनन 8 घंटा काम किया जाता है, 8 घंटा मजदूरों से काम लिया जाता है। लेकिन पहले क्या था, कम से कम 12 से 18 घंटा तक मजदूरों से काम लिया जाता था, है ना। लेकिन इसको क्या कर दिया जाएगा, अब कम करके किया जाएगा। और जो मजदूरों का वेतन है और उसका जो कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने का भी कोशिश किया गया। यानी कि मजदूरों का जो वेतन सही मिलना चाहिए, इतना वेतन मिलना चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। मतलब बहुत सारी चीजों को क्या करता है, यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद जो श्रमिक संगठन हुआ करता था, है ना, श्रमिक संगठन हुआ करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, संरक्षण देने का काम किया है लोग, ठीक है। तो इस तरह से जो ना ये सब बातें यहाँ पे आप शामिल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट अगर ऐड कर देते हैं तो और ज्यादा क्या होगा, आंसर मतलब अच्छा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होते हैं, बहुत सारे सुधार होते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार होते हैं, तो देखो इसमें भी क्या होता है, इनको उपलब्धियां मिलती है। तो कांग्रेस सरकार ने जो शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व देता है, मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा में क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से बेसिक एजुकेशन, है ना, क्या लाया गया, बेसिक एजुकेशन, यानी कि नई तालीम योजना को बढ़ावा दिया गया। क्या बोला है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जाए, मतलब सबसे पहले जो जो सबसे छोटा स्तर पे जो मतलब पढ़ाई होती है उसको ज्यादा जोर दिया जाए, मतलब 1 से लेकर के 8 तक, है ना, यही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। या फिर आप बोल सकते हो 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पे इसको क्या किया, जोर दिया गया। मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, यानी कि जो जिस भाषा में भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है उसको वहां पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे शामिल किया गया। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, किस पर शिक्षा पर बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर बिजनेस एजुकेशन पर भी बल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसी इसमें जोड़ सकते हो साक्षरता में सुधार, किसमें सुधार, साक्षरता में। अब साक्षरता में क्या होगा सुधार, कि नए विद्यालय खोले गए, गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए, उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, है ना। मतलब हर एक व्यक्ति ऐसा क्या होना चाहिए, वो मतलब जो है एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा किया गया। उसके बाद छात्रवृत्तियों की भी अधिक व्यवस्था की गई, जो गरीब विद्यार्थी है, जो मतलब अपना पढ़ाई के लिए अपना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कॉलेज का जो बुक वगैरह खरीदने के लिए और ड्रेस खरीदने के लिए, वो जब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए भी क्या करा गया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, है ना। तो इतना सारा चीजें यहाँ पे क्या करा जाता है, ऐड कर देता है। इनकी ये जो कांग्रेस है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे करता है। उसके बाद सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिए हैं लोग, समाज को भी सुधारने का काम किया है। देखो सबसे पहले क्या है, दलित एवं दलितों का उत्थान, दलित एवं दलितों का उत्थान, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो कांग्रेस सरकारों ने अस्पृश्यता दूर करने और दलितों के उत्थान के लिए कई सारे काम किए। अस्पृश्यता क्या होता है, देखो पहले जो था ना, एक छुआछूत मतलब समझा जाता है। छुआछूत क्या था, कि जैसे ये जो दलित लोग होते हैं, है ना, इनको जो है ना हर जगह में प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें जो है अछूत माना जाता था, यानी अपरिचिता। इनको क्या था, मंदिरों में प्रवेश, मंदिरों में प्रवेश करना क्या था, मनाही था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इसलिए वो क्या क्या जो आंदोलन हो रहे थे मंदिर प्रवेश के लिए, उसको क्या करते हैं ये लोग, समर्थन देते हैं। क्या देते हैं ये लोग, समर्थन देते हैं, याद रखना है। उसके बाद हरिजनों की शिक्षा और रोजगार के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई जाती है ना। क्या करी जाती है, हरिजनों की शिक्षा और रोजगार के लिए भी योजनाएं बनाई जाती है। उसके बाद शराबबंदी और सामाजिक सुधार भी यहाँ पे ये लोग करते हैं। कुछ प्रांतों में शराबबंदी लागू करने की कोशिश किया गया, सामाजिक नैतिकता सुधारने पर बल दिया गया। ग्रामीण कल्याण योजनाएं भी क्या करी जाती है यहाँ पे, प्रारंभ की जाती है। शराबबंदी आप सोच सकते हो, जो अधिकतर जो हमारा समाज है, शराब वगैरह अगर ज्यादा चलता है वहाँ पे, तो हम लोग का समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है। उसके बाद गाली गलौज होती है, कई सारी चीजें होती है। तो उन सब चीजों को क्या करता है यहाँ पे, दूर करने का कोशिश किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को भी क्या मिलता है, मजबूती मिलता है।
तो कांग्रेस सरकारों ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय नेता सफलतापूर्वक शासन चला सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो 1937 से लेकर के 39 तक ये वाला बात क्या करता है, लोग प्रूव कर देता है ना। इससे कांग्रेस की क्या बढ़ जाएगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई शक्ति मिल जाएगी और जनता का राजनीति जागरण बढ़ जाएगा। लोग जो है ना अब एक्टिव होना शुरू कर देंगे और जो कांग्रेस कहेगी उनके बातों पर चलना शुरू कर देते हैं। तो इतनी सारी इनकी क्या है उपलब्धियां हैं, है ना। इतनी सारी क्या है इनकी उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस के मतलब जो है इस चुनाव में मिलता है लोग को। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ क्या है, सीमाएं हैं। सीमाएं क्या मतलब इतना सारा नहीं हासिल कर पाए, कुछ कुछ मतलब जो है छूट के रहा, ठीक है। तो हालांकि कांग्रेस सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की थी, फिर भी कुछ सीमाएं थी। क्या क्या थी, अब जो यहाँ पे गवर्नरों के पास विशेष शक्तियां थी जो कि कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी। उसके कांग्रेस पार्टी के वित्तीय संसाधनों में भी कमी थी और ब्रिटिश सरकार का अंतिम नियंत्रण बना हुआ था। मतलब जो सबसे पहला नियंत्रण लेगा वो कौन नियंत्रण लेगा, ब्रिटिश सरकार ही नियंत्रण लेगा। आप इसको कमी के रूप में लिख सकते हो। उसके बाद उसके बाद आता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को बिना परामर्श युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे देता है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 18 तक, है ना। उसके द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से लेकर के लगभग 45 तक होता है। तो इस युद्ध में जो शामिल किया जाता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है, तो यहाँ पे कांग्रेस का कोई भी परामर्श नहीं लेता है। भारत को बिना परामर्श में युद्ध में शामिल कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या करता है जो कांग्रेस मंत्रिमंडल होता है ना, वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उसको जो है हटा दिया जाता है। यानी कि पूरा पूरा वो छोड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट ऐड करे हैं, जो हर क्वेश्चन में हम कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों के विचार को हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, जैसे एक है बिपिन चंद्र, नाम सुने होंगे शायद आप। क्या बोलते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का अनुभव कराया कि किस प्रकार से हम अपने आप को शासन के उत्कृष्ट बना सकते हैं। उसके बाद सुमित सरकार, ये क्या बोलते हैं कि 1937 से लेकर 39 में की कांग्रेस सरकार है स्वतंत्र भारत के प्राथमिक ढांचे की प्रारंभिक प्रयोगशाला मतलब बनाई थी। यानी प्रयोग किया गया था किस प्रकार से हम स्वतंत्र भारत को चला सकते हैं। इतिहासकारों ने के अनुसार राष्ट्र सरकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन और जनता के बीच कुछ संबंधों को और ज्यादा क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब जब ये पूरा सवाल आप लिख लेते हैं तो लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 1937 से लेकर के 39 के बीच कांग्रेस सरकारें सीमित अधिकारों के बावजूद प्रशासन मतलब सीमित था उसका पावर, लेकिन प्रशासन व्यवस्था कहो, शिक्षा व्यवस्था कहो, कृषि, उसके बाद जो सामाजिक सुधार है, बहुत सारे उल्लेखनीय काम करते हैं। क्या करते हैं, उल्लेखनीय काम करते हैं। तो इन सरकारों ने भारतीयों की प्रशासनिक क्षमता को सिद्ध करता है और राष्ट्रीय आंदोलन को जन समर्थन प्रदान करता है। मतलब जो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वहां पे क्या कर देता है, एकदम लोगों का समर्थन प्रदान करता है, लोगों का समर्थन पाता है। यद्यपि उनकी शक्तियां सीमित थी, फिर भी उनकी उपलब्धियां भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक मैंने जो कोशिश किया है समझाने का। देखो, मैंने यहाँ पे पूरा पूरा लिख के दिया है आपको। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है ना, आप इसको ही अगर अच्छे से समझ करके लिख लेते हैं तो आपके लिए क्या होगा, मतलब एग्जाम में आप लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा, या जो हम लोग पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई जरूर करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।